पाया है। चिड़ियों ने ढूंढा तुझे, गोपियों ने पाया है। अरे राधा जी के हृदय में, राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का बसेरा है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कल लगाएंगे सच्चिदानंद भगवान की बाकी बिहारी लाल की जय। अंजनी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अखंड बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वादिदेव सवितर् दुरितानि परासु यद्रुद्रं तन्न आसुरो। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वादिदेव सवितर् दुरितानि परासु
यद्भद्रम तन्ना आसूर। परमात्मा हमारी अज्ञान को दूर करे, हमारी अविद्या को दूर करे, हमारे स्वार्थ को दूर करे, हमारी आसक्ति को दूर करे, हमारे मोह को दूर करे, हमारी काम वासनाओं को दूर करे, ताकि भानु प्रताप, भानु का मतलब होता है सूर्य, और प्रताप का मतलब होता है उसका प्रकाश, उसका तेज। ऐसे जो भानु प्रताप गांव है, और भानु यानी सूर्य, जो सूर्य के सानिध्य में रहे वो प्रकाश न ले पाए, सूर्य के पास रहे और प्रकाश न ले, थोड़ा सा तो ले लेते। फूल के बगीचे में रहे और खुशबू न ले पाए, हवा के साथ रहे और हवा न ले पाए, ऐसे ही संतों के साथ रहें और परमात्मा को न ले पाए। क्या लेना चाहिए संतों से? संत दो ही काम करते हैं बस, और यही काम लेना उनसे। बाकी के काम तो उनके पास बैठने से सब निपट जाएंगे। और दो काम क्या करते हैं संत? वे संत उसे बोलते हैं जो स्वयं परमात्मा का दर्शन करते हैं, और संत उसे बोलते हैं जो लोगों को परमात्मा का दर्शन कराते हैं। वो संत। तो भानु प्रताप नगर में उस भानु प्रताप की कथा, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पाऊ कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश से मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, मेरे प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है। मैं चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता हूं, मेरे प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। मैं अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता हूं, मेरे प्रकाश से अग्नि प्रकाशित होती है। ऐसे परमात्मा की शरण में हम 7 दिन रहेंगे। उस परमात्मा से हमारा परिचय हो जाए, उस परमात्मा से हमारी पहचान हो जाए, या उस परमात्मा का हमें अनुभव हो जाए, या उस परमात्मा को हम जान लें, या हमें परमात्मा का बोध हो जाए, इसके लिए 7 दिन। ये दिव्य कथा है, ध्यान देना। जो पेड़ है, जितना भी वनस्पति जगत है, उनके पास में एक अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था। इसलिए जैसे आपको गहरी नींद में बड़ा सुख मिलता है, पर आपको उस समय मालूम नहीं रहता है, नहीं रहता ना? गहरी नींद में आपको सुख मिला, वो आपको मालूम नहीं रहता है। ऐसे ही वृक्षों की एक सुषुप्त अवस्था है, एक ही अवस्था है उनके पास में, और उसमें वो बड़े सुखी रहते हैं वृक्ष, पूरा वनस्पति जगत। लेकिन वो सुखी रहते हैं, ये वो जानते नहीं हैं। तो वो सुखी रहना किस काम का, जिसे हम नहीं जानते हैं? दूसरी बात, पक्षियों के पास में 2 अवस्था है।
एक है सुषुप्त अवस्था, सो जाते हैं, एक है जागृत अवस्था, जाग जाते हैं। तो पक्षी भी बहुत ज्यादा सुखी है, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि वो सुखी है। तो ऐसा सुख किस काम का? तीसरा है मनुष्य। मनुष्य के पास में क्या है? मनुष्य के पास में जागृत अवस्था भी है, स्वप्न अवस्था भी है, सुषुप्ति अवस्था भी है, और कोई बिरला महापुरुष होता है जो तीनों अवस्थाओं से पार होता है, वो समाधि में होता है। जो तीनों गुणों से पार होता है, वो समाधि में होता है। जो पांचों कोष से परे होता है, वो समाधि में होता है। उसी को हमने परमात्मा तत्व बोला है या ब्रह्म तत्व बोला है। जो इनके पार चला गया, मौका आया है, अब चूक मत जाना। कथा आपने बहुत सुनी है, लेकिन ये कथा जीवन की कथा रहेगी और ये कथा परमात्मा प्राप्ति की रहेगी। परमात्मा के बारे में बात तो सभी करते हैं, पर समर्थ वो होते हैं जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं। इसलिए विभीषण को परमात्मा से किसने मिलाया? हनुमान जी ने। सुग्रीव को परमात्मा से किसने मिलाया? हनुमान जी ने। हनुमान जी कौन है? संत हैं। तो जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते हैं, तब तक संत नहीं मिलते हैं, और जब तक संत कृपा नहीं करते हैं, तब तक परमात्मा नहीं मिलते हैं। यानी हम जितने संत के गुरु के अनुकूल होते जाएंगे, उतना ही उनकी कृपा का भरपूर अनुभव करते जाएंगे। हम जब तक परमात्मा के अनुकूल नहीं होंगे, तब तक उनकी कृपा का अनुभव नहीं हो पाएगा। माता बैठ ही रहे, कथा में से उठना नहीं है। नहीं, कथा में नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हम मिलने का समय अलग देंगे, तब आपकी बात सुनेंगे। बैठिए, आप कथा में नहीं सुनेंगे। हम मिलने का आपको समय देंगे, उसमें आपकी जो भी प्रश्न हो, आपको जो भी पूछना है, वो जब आपको टाइम दिया जाएगा उस समय आप पूछें। अपने अंदर में रखें अपने प्रश्न को, कथा के बीच में नहीं। देखिए, धारा टूट जाती है, हमारा प्रवचन बनता है और निकलता है, फिर जाके चट्टान लगा दी। परमात्मा की ओर से जो निकलता है, आप विश्वास करना, सीधा सीधा प्रसाद है परमात्मा का। तो आप भी अपने खिड़की दरवाजे खोल लेना और सीधा सीधा अंदर तक जाने देना इस प्रसाद को। पूरा ले सको। विषय बदल गया। हमारे और परमात्मा के बीच जो आ जाए उसकी हिंसा कर दो। किसकी? जो भी माया आ जाए, अंदर की बात है, बाहर से मत कर देना आप। यानी आप अंदर में परमात्मा से मिलना चाहते हैं, और जब आप ध्यान साधना में बैठे कि हमें प्रभु से मिलना है, उन दोनों के बीच में जो आए उसकी हिंसा कर दो, बस।
एक बात। दूसरी बात ध्यान दें, अरबों खरबों जन्म ले चुके हैं हम, यानी धरती पे जितने धूल के कण हैं उतने जन्म हम ले चुके हैं और शरीर छोड़ चुके हैं। एक एक बात को समझना, आकाश में जितने तारे हैं उतनी बार हमने शरीर धारण किया है और छोड़ दिया। सागर की लहरें जितनी उठती है आप गिन नहीं सकेंगे, इतनी बार मनुष्य शरीर हमने धारण करके छोड़ दिया है। तो कई जन्मों से हम शरीर धारण करते चले आ रहे हैं, उसकी अज्ञानता के कारण, जन्मों जन्मों के संस्कार के कारण हमारे अंदर में जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा को अभी तक भी हम देख नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए, हर जन्म के अज्ञानता के कारण। और हर जन्म की हमारी क्या अज्ञानता है? बस बच्चे पैदा कर लेना, पेट भर लेना, मकान बना लेना, हो गया काम। ये संस्कार है, जन्मों जन्मों का संस्कार है ये। इसने कभी भी जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है उससे मिलने नहीं दिया अभी तक भी। अगर हम मिल गए होते तो हमारी स्थिति कुछ और होगी। एक बात। दूसरी बात जो चर्चा चल रही थी कि सबसे ज्यादा वृक्ष सुखी है पर उनको मालूम ही नहीं है कि हम सुखी है, तो वो सुख किस काम का? उसी तरह से पशु और पक्षी ये भी सुखी हैं पर उनको भी नहीं मालूम है कि हम सुखी हैं। ऐसा सुख किस काम का? इसी प्रकार से अब ध्यान देना, हमारे अंदर परमात्मा है लेकिन हमें नहीं मालूम है कि परमात्मा है, हमने अनुभव नहीं किया है, तो वो परमात्मा किस काम का? किस काम का? जो परमात्मा हमारे पास है और अगर हमें उसका बोध नहीं है तो वो भगवान किस काम का? क्या काम आएगा आपके? क्या मतलब है ऐसे भगवान का? तो क्या करें? जो परमात्मा आप में है उसका बोध कराने वाला कोई संत फकीर मिल जाए तो धरती का अहोभाग्य समझना आप कि हम हैं धरती पे सबसे भाग्यशाली कि हमें कोई परमात्मा से परिचय करवाने वाला मिल जाए। नहीं तो भगवान किस काम का? हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं और भगवान हमारे साथ है, ये कैसी विडंबना है? इसका मतलब हम जानते नहीं हैं कि परमात्मा हमारे पास है, हमारे साथ है। ऐसा हम सुना होगा, हमने शास्त्र में पढ़ा होगा हमने, पर जाना नहीं है ऐसा हमने नहीं जाना। इसलिए सत्संग वो होता है जो वैराग्य करवा दे और शास्त्र वो श्रेष्ठ होता है जो वैराग्य करवा दे। उद्बोधन वो होता है जो वैराग्य करवा दे। ज्ञान वो होता है जो संसार से हमें निकाल दे और परमात्मा से हमें मिला दे, है ना? संसार का जितना सुख है, जिसमें हम सब डूबे हुए हैं संसार के सुख में, पर याद रखना संसार का सुख एक कण का सुख है और परमात्मा का जो आनंद है वो एक टन का आनंद है। घाटे में हो कि नहीं हो? अगर एक टन का मजा ले रहे हो, इतना सा सुख का अनुभव कर रहे हो और परमात्मा का आनंद एक टन वाला है, तो फिर घाटे में हो कि नहीं हो? इसलिए ये सब कुछ यहां मिलेगा आपको 7 दिन में। भाई थोड़ा रिटर्न दो माइक में, है ना? थोड़ा रिटर्न दो, थोड़ा गला हमारा फ्री चले, गला फ्री चले, ऐसा करो उपाय। भले एक ही माइक सही,
लिखाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। भाव से अपना साथ बजाते हुए कैसा भी बीमार व्यक्ति है आप लाके बिठा देना पंडाल में, कैसी भी समस्या है किसी के पास आप लाके बिठा दो या 7 दिन, इसलिए प्रचार करिए इस बात का। केवल ताली बजाते रहे भजन में और अपनी बीमारियां भागती रहेगी आपकी बीमारियां। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। माया के जितने बंदे को पकड़े को बंदे, माया के जितने बंदे जो पकड़े